शेड्यूल अकॉर्डिंग, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। ऐसा कभी कभी भूख लगाती है तो दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्ट, वो होता है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Kamna Dubey, and today I'm going to share simple but productive good habits that have completely changed my life. I used to follow these habits each and every single day. These are not big flashy habits, but they help me stay productive, mentally at peace, and have a control in my life. So let's dive right in. सबसे पहले हैबिट ये आती है कि मैं 9 बजे के बाद सुबह कभी नहीं सोती। अगर मेरा कॉलेज रहता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेती हूँ। अगर 8 बजे है तो 1.5 घंटे पहले, या फिर 9 बजे है तो उसके 1.5 घंटे पहले उठ जाती हूँ। बाकी इन नॉर्मल डेज में 9 बजे के बाद तो कभी नहीं सोती। आई ऑलवेज ट्राई टू वेक अप बिफोर 9 ओनली। इससे क्या होता है कि मेरा पूरा दिन एक हेड स्टार्ट रहता है दिन के लिए, और एक पूरा रिदम और टोन बना रहता है। उसके हिसाब से पूरा दिन बैलेंस्ड रहता है, मेंटली और फिजिकली दोनों। आई डोंट हैव एनी वर्कलोड और आई डोंट फील एनी रश, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और अगर मैं ऐसा कि रात में लेट हो जाती हूँ सोने के लिए, तो भी आई ट्राई टू वेक अप बिफोर 9 ओनली, बिकॉज एक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मोटिवेशन। अगर आपके पास मोटिवेशन है कि आपको उठना है, बट आप उसको कर नहीं पा रहे हो रोज़ कंसिस्टेंटली, तो आपको एक प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। 9 बजे उठती हूँ, उसके बाद अपना सारा काम जो भी प्लान रहता है वो सब कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल। सब मैं एक दिन पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मेरे को ये करना है, वो सब मैं कर लेती हूँ। सब कुछ एक बैलेंस्ड तरीके से चलता है। तो आई थिंक कि सुबह उठना, अब लोग बोलेंगे कि हाँ 9 बजे तो उठ रही है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है। हाँ, बट 9 बजे ऐसा कि मैं रात में लेट सोती हूँ, तो एक 8 घंटे की स्लीप साइकिल भी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैं 9 बजे उठती हूँ। मैं एक साइकिल लेकर चलती हूँ कि 8 घंटे 9 बजे तक में इतना हो जाएगा, उसके हिसाब से सो जाती हूँ। मेरे को रात में भी बहुत सारा काम रहता है कॉलेज का, बाकी और भी काम रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर रात में लेट सो रही हूँ तो फिर 8 घंटे के हिसाब से 9 बजे पहले उठ जाती हूँ। सेकेंड इम्पॉर्टेंट हैबिट जो आती है वो होता है कि आई डोंट प्रोक्रास्टिनेट माई वर्क। मेरे को एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ पसंद है। आई डोंट लाइक एनी क्लटर्स, तो मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज रखती हूँ। मेरे को काम को बिल्कुल भी टालना पसंद नहीं है। स्पेशली मैं बेड पे जाने से पहले जो भी मेरा टू डू लिस्ट रहती है वो मैं सारा कंप्लीट करके सोती हूँ। और अगर इन केस मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और अगर नहीं हो पाया, तो मैं नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर लेती हूँ कि सबसे पहले उठ के मेरे को ये चीज़ करनी है और इस हिसाब से करनी है, इस शेड्यूल पे करनी है। तो ये ऐसा रहता है, इससे ये होता है कि एक मेंटल पीस रहता है। आप रात में सो रहे हो तो आपको एक मेंटल पीस के साथ नींद आती है। बहुत ही शांत काम माइंड से आप सोते हो, और इससे ये होता है कि पूरी रिलैक्स रहता है आपका माइंड। यू डोंट हैव एनी क्लटर गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी प्रोक्रेस्टिनेशन आई थिंक इज़ नॉट अ गुड हैबिट। मतलब आई थिंक सबको फॉलो करना चाहिए ये चीज़ कि आप जो भी आपको काम दिया गया है या फिर जो भी आपको काम है वो आप बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू कंप्लीट दैट, यू शुड कंप्लीट दैट। आई थिंक थर्ड चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि आई डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 11 PM। अगर मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं 11 बजे के बाद कुछ ना खाऊं। वैसे मेरा मंडे को फास्ट रहता है, तो मतलब ऐसा कभी कभी भूख लगाती है तो चीटिंग कर लेती हूँ, बट आई ट्राई कि मैं 11 बजे के बाद ना खाऊं। अगर आप लेट खाते हो तो फिर आपकी स्लीप साइकिल और डाइजेशन इफेक्ट होता है, जिससे आपका मेंटली और फिजिकली जो हेल्थ रहती है वो इम्पैक्ट होती है। अगर मेरे को ऐसी कुछ क्रेविंग आ भी रही है कि हाँ मेरे को कुछ खाना है, तो आई टेल माई सेल्फ कि नहीं, मतलब 11 बज चुका है, आई डोंट हैव टू ईट नाउ। और हाँ, कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये इतना रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे करना है, जिस हिसाब से करना लाइफ उस हिसाब से जीना चाहिए, बट नहीं, मतलब मेरे हिसाब से ये मैं खुद की चॉइस से कर रही हूँ। अगर आप खुद की चॉइस से कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ऊपर, मैं खुद की चॉइस से मैं खुद के लिए कर रही हूँ। तो आई ट्राई कि 11 बजे के बाद ना खाऊं। हाँ, ये स्टार्टिंग में बहुत ऐसा हार्ड होता है कि हाँ, मतलब अगर आप रोज़ ऐसा आप 3-4 बजे तक जग रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो,
फिर आपको बीच में भूख लगाती है, खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, बट ऐसा कि स्टार्टिंग में ये हार्ड होता है, बट अगर एक बार ये फॉलो कर लिया तो योर बॉडी विल थैंक यू आफ्टर इट। एंड फाइनली फोर्थ हैबिट जो मैं फॉलो करती हूँ दैट इज़ आई डोंट लाइक एनी क्लटर। मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखने का ट्राई करती हूँ। वैसे मेरे हॉस्टल का जो रूम है उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मतलब 2 लोग रहते हैं और हम लोगों का सामान बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मेरा तो बहुत ज़्यादा ही है। तो इसलिए हॉस्टल रूम पे तो नहीं हो पाता है। अगर आप मेरा रूम देखोगे तो इट विल लाइक कि हाँ कितना मेस रखा है और ऑर्गेनाइज्ड बोल रही है। तो नहीं, मतलब यहाँ पे तो नहीं हो पाता है। आई ट्राई कि मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज रखूँ, मेरे को इतना क्लटर नहीं पसंद है। ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इन, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चीज़ें पसंद हैं। बट ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल में मेरे को पसंद है कि हाँ शेड्यूल मेरा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। स्पेस पे भी आई लाइक कि हाँ मेरा जो आसपास का स्पेस एनवायरनमेंट हो वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। मैं अपने फ़ोन को भी बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ। आई कीप ईच एंड एवरीथिंग इन फोल्डर एंड ऑर्गेनाइज्ड कि ये एडिटिंग के ऐप्स हैं तो ये एडिटिंग पे होगा, ये बुकिंग के ऐप है तो ये बुकिंग्स पे होगा। आई कीप ईच एंड एवरीथिंग वेरी सिस्टमैटिक। और इससे ये होता है कि अगर आपका एनवायरनमेंट आसपास का बहुत ज़्यादा मेसी है तो योर थॉट्स विल ऑल्सो बी मेसी। आपको ये बहुत चीज़ ऐसा सिंपल लग रही होगी कि बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये छोटी सी चीज़ नहीं होती है। इट रियली इम्पैक्ट्स। मेरे आसपास का एनवायरनमेंट अगर अच्छा होता है, इट इज़ नॉट मेसी, तो मेरे को अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे एंड इट रियली इम्पैक्ट्स। लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, ये बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इससे कुछ नहीं होता है, बट होता है। इससे एक चीज़ और होती है कि आपका माइंड जो है वो माइंड स्पेस जो है वो बहुत ही क्लियर रहता है। यू विल स्टे इन पीस। आप बहुत ही कामली अपना काम करोगे, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपको। सो या दीज आर फ्यू हैबिट्स दैट आई फॉलो ऑन अ डेली रेगुलर बेसिस। और भी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे अंदर आए, बट अभी वो ट्राई कर रही हूँ। अगर वो होता है और मैं फॉलो करती हूँ और कुछ इम्पैक्ट्स पड़ता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वो सारी चीज़ों के बारे में भी। एंड दीज आर वेरी सिंपल बट दे आर वेरी इफेक्टिव। Discipline doesn't have to be boring. It is about making small promises to yourself and keeping them. अगर आप इन सारी हैबिट्स से थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए हो या फिर आपकी कुछ और हैबिट्स हों, अच्छी हैबिट्स हों जो बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। आई वुड रियली लव टू हेयर दैट। एंड दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर।